जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 हम करने जा रहे हैं आज। कल इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली वो आपसे पूछ रहा है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर भी सीखा था परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ 10 के करीब पार्ट्स है, जिसमें से हमने कोई 2-3 ट्राई करे थे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी वही काम हमने करना है, लेकिन यहाँ पे वो मेथड जो आपको कह रहा है वो कुछ दूसरा मेथड कह रहा है, कोई और मेथड अडॉप्ट करने से, बल्कि फैक्टराइजेशन नहीं बल्कि बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आप थोड़ा सा फेमिलियर है, क्योंकि हमने इसे एक क्लास के अंदर डिवीजन मेथड से भी चीज़ें सॉल्व करी थी। तो इसी तरह आई गेस इसी चैप्टर के अंदर ही हमने डिवीजन मेथड यूज़ किया था। आपको याद होगा HCF और LCM फाइंड करते वक्त। तो बिल्कुल उसी तरह से अभी भी हमने यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और इसके 5 पार्ट्स दिए हुए, पांचों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, कुछ जरा भी उनके दरमियान डिफरेंस नहीं है। तो हम वही एक क्वेश्चन इसके लिए ट्राई कर लेते हैं, जिसके अंदर आपके ये सारे के सारे एक पार्ट एक्चुअली इस क्वेश्चन का ट्राई कर लेते हैं, सो दैट आपके पास जितने भी इसके पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो आसानी से हो जाए। तो मैंने आपके लिए चूज किया इसका, आई गेस थर्ड है, हाँ थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया इसका, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका थर्ड पार्ट जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है हमने लिखा है फाइंड परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड यूज करते हुए आपको एक्चुअली इस पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का मेथड क्या है, अगर आप ये अच्छे से यहां से सीख लेते हैं तो बाकी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल का ले रहे हैं। सो डिवीजन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो जो भी पहली टर्म होगी, जो भी पहली टर्म है आपकी, आप उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म जो भी है, जो यहां पे आपको 9x⁴ नजर आ रही है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। लाइक 9 का अगर आप इसको फैक्टराइज करें, 9 को स्क्वायर रूट लेने का भी मेथड आपको पता है, हमने वो भी सीखा है। तो अगर 9 को आप फैक्टराइज करें कुछ इस तरह से, 3 × 3 देन मल्टीप्लाई बाय x⁴, तो x² टाइम्स x²। तो आपको पता चल रहा है कि ये 3x² टाइम्स 3x² हो गया। सो इसको आप लिख सकते हैं 3x² और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा 3x² का, एक्चुअली सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 3x² का। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या है, 9x², या 9x² का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास क्या होगा, 3x²। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, यहां से अभी स्टार्ट है। जैसे आपको फर्स्ट टर्म का मैंने बोला कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, या कोई भी ऐसी टर्म, दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करो और वो सेम टर्म्स होनी चाहिए, दो सिमिलर टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाए। जैसे आपके पास 3x² इंटू 3x², ये दोनों क्या है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर टर्म है, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9x² आ रहा है। सो इस टर्म से आप स्टार्ट कीजिए 3x², और यहां पे इसको इसी टर्म के साथ आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² को अगर आप 3x² से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9x⁴, और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस टर्म को अगर पॉजिटिव साइन है तो आप इसको नेगेटिव कर दीजिए, और ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये नेक्स्ट टर्म जो भी है -6x³ आप इसको नीचे ले आइए, फिर बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी टर्म्स भी जितनी है वो सारी की सारी चाहें तो नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ 2 टर्म्स को ही नीचे लेके आता हूं, 7x²। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके लिए आपको अगर स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी टर्म होगी इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लिखना है। तो ये हो जाएगा 6x²। जो भी टर्म है 3x² है या कुछ भी होता है यहाँ पे, तो उसको आपने 2 टाइम्स लिखना है नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और नेक्स्ट टर्म आपके बन जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। जैसे 3x² को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम
6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के साथ ऐसी कौन सी टर्म आप मल्टीप्लाई करें, ऐसी कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करें कि वो आपके पास -6x क्यूब बन जाए। ऐसी कौन सी टर्म 6x स्क्वायर, लाइक ये जो नई बनने वाली टर्म है, इससे ऐसी कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास नेक्स्ट टर्म बन जाए। वो होगा ऑब्वियसली -x। तो आप -x यहां पे भी लिखिए और -x ही आपको यहां पे भी लिखना है। ये बिल्कुल वही है जैसे आपने ये किया था, जो 3x स्क्वायर को आपने 3x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे भी लिखा और यहां पे भी लिखा। बिल्कुल उसी तरह से 3x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बनी, इस टर्म को ऐसी कौन सी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करें कि जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास ये वाली, ये बन जाए -6x क्यूब। तो ओनली वन फैक्टर इज देयर for which by which we can find the -6x cube, and that factor is -x. So by multiplying 6x square with -x you can get -6x cube. Then -x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी -x के साथ, बिल्कुल इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई आपको अभी 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर -x, इस टर्म को आपने जस्ट इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सो 6x स्क्वायर -x टाइम्स इक्वल्स टू -6x क्यूब। देन -x मल्टीप्लाई हो रहा है -x से, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर, पॉजिटिव x स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव x टाइम्स नेगेटिव x इक्वल्स टू पॉजिटिव x स्क्वायर। अभी भी क्या कीजिए, आप इनके साइंस को रिवर्स कर दीजिए, जो भी अलजेब्रिक साइन है, जैसे ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव कर दीजिए। सो ये -6x क्यूब और पॉजिटिव 6x क्यूब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव 7x स्क्वायर -x स्क्वायर विल प्रोड्यूस ओनली 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर के बाद जो ये नेक्स्ट टर्म है आपके पास -2x, इसको भी नीचे अभी ले आइए, -2x + 1 इस टर्म को भी नीचे ले आइए। ये आपके पास टर्म है। अब इस टर्म को जो नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट जो लेवल पे आप जाएंगे, यहां पे जैसे आपने सीखा था कि 2 को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर बना। अब क्या करेंगे, ये 6x स्क्वायर आपके पास सेम रहेगा, 6x स्क्वायर, और इसके साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे आपने इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा था, अभी क्या करेंगे, एक टर्म सिर्फ एक ही बारी 2 से मल्टीप्लाई होगी। जैसे 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो चुका है 2 से, सो ये ऐसे ही रहा। अब -x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -2x। अभी नेक्स्ट टर्म है आपके पास जिसको आपने डिवाइड करना है, उसमें वो उस पॉलिनोमियल में जो पहला टर्म है वो है 6x स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर या ऐसा कौन सा फैक्टर या कौन सा ऐसा अननोन है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करें इस 6x स्क्वायर को, तो वो बन जाए आपके पास 6x स्क्वायर। तो ओनली देयर इज वन नंबर एंड दैट इज 1। तो 1 को अगर 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास, सॉरी 1 को 1 से नहीं बल्कि 6x स्क्वायर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 6x स्क्वायर। सो यहां से पता चला कि आपको यहां पे +1 लिखना है और यहां पे भी +1 लिखना है। जो टर्म आप वहां पे लिख रहे हैं वही टर्म यहां पे आनी चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर लिखा तो यहां पे 3x स्क्वायर, फिर यहां पे -x डाला तो यहां पे भी -x, फिर यहां पे +1 ले रहे हैं तो यहां पे भी +1 ही आएगा। सो अभी 6x स्क्वायर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2x को अगर +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2x हो जाएगा। और फिर +1 को अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी +1 ही होगा। और इसके बाद आपको पता है कि इसके साथ हमें क्या रवैया इख्तियार करना है, इनके साइन चेंज करो और इनको कैंसिल कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, देन फाइनली 1 पॉजिटिव विल बी कैंसिल आउट बाय -1, सो रिमाइंडर विल बी 0। तो आप जब भी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, और आपका परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का आएगा। सो द गिवन पोलिनोमियल, आप कह सकते हैं गिवन पोलिनोमियल इज अ perfect square of जो आपने ये वाला आंसर लिया है वो वाला 3x square minus 2x plus 1. Finally, you can say that the given polynomial is the perfect square of this 3x square minus x plus 1. So this is all about the finding a perfect square by using the division method. Moving towards the next question, I have find the value of
के यहां से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि आपको वैल्यू के का फाइंड करना है, फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा के का जो आपको फाइंड करना है जिससे आपका गिवन पॉलिनोमियल जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स हैं, हम उनमें से कोई एक पार्ट आपके लिए अभी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो दूसरा पार्ट बिल्कुल उसी तरह से ही हो जाएगा। It is actually 4x square minus 12x cube plus 37x square minus 42x plus k, और आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हुए फाइंड द वैल्यू, मुझे यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए तो वैसे ही बता देता हूं कि आपको इसमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड ये है कि आपको वैल्यू के का फाइंड करना है इस गिवन पॉलिनोमियल में से इस के का, और वो वैल्यू के की हो जो अगर के की जगह पे आप रखें तो इस गिवन पॉलिनोमियल का आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सके। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी आप कोई फैक्टर निकाल रहे हो किसी पॉलिनोमियल का तो वो फैक्टर उसका तभी होता है जब अगर उस पॉलिनोमियल को फैक्टर के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। आपने ऐसा ही सीखा था HCF के अंदर। तो अगर किसी गिवन 2 गिवन पॉलिनोमियल का आपको HCF दिया हो तो वो HCF तभी होगा जब आप उस HCF से डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स को, तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर का भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का। अगर उस पर डिवाइड करने से उसी पॉलिनोमियल को रिजल्टेंटली आपके पास रिमाइंडर 0 हो, और HCF 2 पॉलिनोमियल्स का वो वही होगा अगर उन 2 पॉलिनोमियल्स को सेपरेटली आप उसी फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइक HCF के ऊपर अगर डिवाइड करें और वो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 दे दे। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल का आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कंडीशन है कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर जब हमने परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किया था तो रिमाइंडर उसका 0 था। बिल्कुल इसी तरह से ही यहां पे हमें अप्लाई करना है, फाइंड करना है इसका परफेक्ट स्क्वायर, और इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है कि आपके पास फाइनली जो रिमाइंडर आए उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, तो आपको पता है आपको 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। 2x मल्टीप्लाई जब 2x से होगा तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर आप माइनस कर देते हैं ये कैंसिल हो जाएगी, इस टर्म को आप नीचे ले आइए तो ये बन जाएगा माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। लेट मी चेक इट। It is actually 4x raised to power 4. So आप 2x square then 2x square से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x square. So ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जिनके साथ आपने वही ट्रीटमेंट करना है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सीखा कि इस टर्म का 2 टाइम्स आपने नीचे लेके लिखना है जो कि बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब इस टर्म के साथ ऐसी कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको रिजल्ट दे दे वो माइनस 12x क्यूब। बिल्कुल आपने सही गैस किया है, ये है माइनस 3x, और आपको माइनस 3x यहीं पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। तो 4x स्क्वायर को माइनस 3x से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम माइनस 12x क्यूब। माइनस 3x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 9x स्क्वायर। वापस इनके साइन रिवर्स की ये कैंसिल हो जाएंगी 2 टर्म्स, और 37 में से 9x स्क्वायर जैसे कि नजर आ रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 37 में से अगर 9x आप 9 माइनस करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 28x स्क्वायर। एक टर्म और यहां से, बल्कि दोनों टर्म्स नीचे ले लीजिए। दोनों टर्म्स अगर आप नीचे ले लेते हैं तो ये माइनस 42x प्लस k। अब ऐसा वो कौन सा नंबर या कौन सा फैक्टर है जिसके साथ बल्कि उससे पहले क्या कीजिए, 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस माइनस 3x को अब आपको पता है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 6x। तो 4x स्क्वायर से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें सो आपके पास रिजल्ट आ जाए
28x स्क्वायर, एग्जैक्टली वो नंबर होगा 7, तो 4x स्क्वायर प्लस 7 और इधर भी आप पॉजिटिव 7 डाल देंगे। तो 4x स्क्वायर को पॉजिटिव 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 28x स्क्वायर, और माइनस 6x को जब पॉजिटिव 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 42x, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 49। साइन रिवर्स कीजिए और इन दोनों को कैंसिल कीजिए, आपके पास आ जाएगा k माइनस 49। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, रिमाइंडर। और आपको अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अभी मैंने समझाया कि रिमाइंडर आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। तो अगर तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हैं, और वो तभी निकलेगा अगर आप कोई k की वैल्यू फाइंड करें, और परफेक्ट स्क्वायर का रूल है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो आप इस रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0 रखिए और k की वैल्यू आपको ये जनरेट कर देगा। सो सपोजिंग remainder is equals to 0, I have k minus 49 is equals to 0 and hence k equals to 49. So this is the value. By plugging it in the given polynomial you can find the perfect square of that. So k resultantly आपके पास 49 है। तो ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोला है, तो ये आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपने इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के अंदर सीखा, आपको एक अननोन की वैल्यू फाइंड करना था जो कि आपके पास k था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपको दो पोलिनोमियल्स तो दिए हुए हैं, दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो एक गिवन पोलिनोमियल जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, मतलब हर पोलिनोमियल के अंदर दो अननोन्स हैं, L भी है और M भी है, तो आपको L और M की वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। फाइनली आपको क्या करना होगा कि जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल्स टू आपने 0 रखना है। सपोज आपके पास कुछ रिमाइंडर इस तरह से आ जाए, जैसे मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं, तो मैं आपको फाइनल जो उसका रिजल्ट है वो बताना चाह रहा हूं। अगर आपके पास आ जाता है k माइनस 49, k x कर लेता हूं और माइनस 49x कर लेता हूं प्लस, सॉरी इट इज नॉट k, इट इज आई गेस m। सो मैं ये लिख लेता हूं mx माइनस 49x। सपोज बार बार कह रहा हूं, सपोज कीजिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर कुछ ऐसा आ जाता है, तो आपको कैसे निकालने हैं दो, तो वो जब आप उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो कुछ ऐसा ही फाइनल रिमाइंडर आपके पास बचेगा, जो मैं आपके लिए ऐसे सपोज कर रहा हूं। तो mx माइनस 49x प्लस L माइनस 30 आ जाता है। सपोज ये कुछ इस तरह से आपके पास रिमाइंडर बच जाता है। तो ये है वो रिमाइंडर जो परफेक्ट स्क्वायर से आपको निकलेगा, और वापस आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, आपको रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0 रखना है। और अगर आप रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाला था, तो उसी तरह अभी आप mx माइनस 49x को अलग से इक्वल्स टू 0 रखिए, और mx जो है ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव 49x, और x को दोनों साइड पे अगर डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल्स टू 49x ओवर x, सो x से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप m की वैल्यू 49 निकाल सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमने सपोज किया है, ऐसा रिमाइंडर अगर आता है तो, लेकिन इससे मिलता जुलता ही आएगा। यहाँ पे 49 की बजाय कुछ और वैल्यू हो सकती है, 30 की बजाय कुछ और वैल्यू हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर ये है। उसके बाद आप दूसरा जो आपके पास रिमाइंडर का दूसरा टर्म है L माइनस 30, सपोजिंगली अगर हो, उसको आप अलग से इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और इसको 0 रख के आप दूसरा जो अननोन है L, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज होंगी जो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर भी हम यहाँ पे हैं आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए, हम आपके लिए ये भी सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम जरूर ट्राई करते हैं। वो ये कह रहे हैं टू मेक द एक्सप्रेशन 9x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस गिवन पॉलिनोमियल को वो कह रहा है, अगर आपको
परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू इट, इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए, और सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और आप इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करें, या तो वो ऐड क्या करें या फिर सब्ट्रैक्ट क्या करें, और फाइनली वो कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम जरूर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है और गिवन चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है जिसमें वो कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है, टू मेक द अबव पॉलिनोमियल अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू इट, इस पॉलिनोमियल को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या इसमें ऐड करना चाहिए। फिर दूसरे में वो कह रहा है क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, एंड फाइनली वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी होगा जो अननोन है इसमें से कुछ ऐसा जो आपको अभी हम बाय डूइंग द प्रोसेस फाइंड करते हैं कि वो कौन सी वैल्यू होगी जो हमें एक्स की फाइंड करनी। सो आई हैव टू अरेंज द स्टेटमेंट बट नॉट द गिवन पॉलिनोमियल। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड आपको पता चल गया। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां से रेज कर रहा हूं जो लिखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सेम मेथड वही अडॉप्ट करेंगे। 9x स्क्वायर को आपको दो फैक्टर्स बनाने हैं, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 9x रेज़्ड टू पावर 4। देन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म्स जो है उसको आप नीचे ड्रैग कर लीजिए, वो हो जाएंगी आपके पास -12x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर। अब इसका 2 टाइम्स लेके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो आपके पास -12x क्यूब बन जाए। यू बेटर नो -2x इज द ओनली टर्म by which we can find the -12x square, और वो कैसे, अगर -2x को 6x square के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही -2x आपको ऊपर भी ऐड करना होगा। So multiplying 6x square by the -2x you can get -12x cube, and then by multiplying -2x by -2x you can get positive 4x square. By reversing the signs you can cancel these two terms, like -12x square will be cancelled out by positive 12x square, and positive 22x square and -4x रिजल्टेंटली आपको प्रोड्यूस करेगा 18x स्क्वायर, और वो पॉजिटिव होगा। दूसरी दो टर्म्स को भी नीचे ड्रैग कर लीजिए, जैसे ये -12x क्यूब है और -13x भी है, इनको भी अभी ड्रैग कर लीजिए तो ये हो जाएगा -13x प्लस 12 फाइनली। तो अभी आपको पता है कि 6x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखना है, -2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4x, इसके साथ 6x के स्क्वायर के साथ ऐसा कौन सा नंबर या ऐसा कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 18x स्क्वायर बन जाए। तो ऑब्वियसली ओनली नंबर इज 3, पॉजिटिव 3 के साथ अगर 6x स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं कितना इजी है परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो यही मेथड बार बार हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो इसी तरह से बाय डिवीजन मेथड आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो 6x स्क्वायर को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास पॉजिटिव 18x स्क्वायर बन गया। अब -4x, सॉरी मुझे यहाँ पे 3 ऐड करना था क्योंकि मैंने वहां पे 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड करना है जो कि मैं भूल चुका था, याद आ गया। सो -4x को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -12x, पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 9, और बाय रिवर्सिंग द साइन आप क्या कर सकते हैं कि इन दो टर्म्स को तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम नहीं है। -13 और पॉजिटिव 12 दीज टू मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सिमिलर, सो यू कैन नॉट कैंसिल आउट दीज टू टर्म्स, बट यू कैन गेट द फाइनल टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, और वो टर्म होगी आपके पास पॉजिटिव 12x है, -13x है तो ये -x। सिमिलरली आप पॉजिटिव 12 -9 से पॉजिटिव 3 रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। फिर से वही बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर आपके पास 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फिर गिवन पॉलिनोमियल आपका क्या होना चाहिए,
एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको क्या इसमें ऐड करना है, इस पोलिनोमियल के अंदर क्या ऐड करें कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन के सामने आ जाए। तो रिमाइंडर जो है इसका रिवर्स साइन लेके अगर आप गिवन पोलिनोमियल के साथ ऐड कर देते हैं, यानी रिमाइंडर जो भी है इसका रिवर्स साइन ले, साइन इसका रिवर्स करें और वो हो जाएगा फिर आपके पास पॉजिटिव एक्स नेगेटिव 3 यानी -3 + x। अगर आप इस गिवन पोलिनोमियल में ऐड कर देते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए, सेम टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास गिवन पोलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेम टर्म बट विद डिफरेंट साइंस, डिफरेंट अलजेब्रिक साइन अगर आप ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर तो यही है कि अगर आप ये वाली टर्म इसके अंदर इसमें से माइनस कर दें, यानी पहला आंसर ये होगा आपके पास जो उसमें वो कह रहे हैं क्या ऐड करना चाहिए, तो ये होगा आपके पास माइनस टाइम्स -x + 3। तो ये आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको -x + 3 यही टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। और तीसरा जो आपको उसने बोला x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो -x + 3 = 0 रखिए, x को दूसरी साइड पे लेके चले जाइए तो x = 3। तो ये वो तीसरा पार्ट है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। पहले पार्ट में आपको ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, दूसरे में ऐड करनी है, थर्ड के अंदर आपको 3 जो है एक्चुअली वो x की वैल्यू निकालना था बाय पुटिंग द रिमाइंडर = 0। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6। होप यू एंजॉय द क्लास। थैंक यू वेरी मच।